हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ये कटहल की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी जो है मैं जिस तरीके से बनाऊंगी, अगर आप बनाएंगे इस तरीके से तो गारंटी देती हूँ यह चिकन मटन को भी फेल कर देने वाली है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं कैसे कैसे कर रही हूँ उस टिप्स को ध्यान से देखिए और इसी तरीके से बनाइए। तो मैं गारंटी दे रही हूँ 100% कि ये जो है चिकन मटन को फेल करने वाली टेस्ट में लगने वाली है वैसी। तो देखिए, मैंने कटहल को उबाल करके एक सीटी उबाल लिया था, उसमें नमक डाल करके फिर उसको अच्छे से धो करके उसको हम फ्राई कर लेंगे तेल में इस तरीके से। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी है। तो ये देखिए, हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि कोई सा भी पहलू छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से बना रही हूँ इस तरीके से शायद ही आपने बनाया होगा। तो ये जो हम थोड़ा सा सोयाबीन लिए हैं, सोयाबीन की बड़ी, उसको मैंने भिगो करके रखा था और उसको भी पानी से उसको निकाल करके, उसमें का पानी निकाल करके हम उसको भी तेल में फ्राई कर लेंगे और उसको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो जो चिकन मटन जो खाते हैं ना, उससे भी यह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाली है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यह रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो उसी तेल पे मैं ये तेल डाल करके और उस पर सूखी मेथी, ये सूखी मेथी मैंने पहले से सुखा करके रखा था, उसको हम डाल देंगे। साथ ही साथ ये हरी मिर्ची है 4, तो मैं उसको भी काट करके डाल दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से बनाएंगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपको भी यह सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है। तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको ध्यान से देखते रहिए। और ये कटे हुए लंबे साइज़ में प्याज मैंने काट करके रख लिया था, इसको भी हम डाल देंगे। मैं ये जो प्याज है 2 मीडियम साइज़ के प्याज को काट करके रखी थी, उसको डाल करके उसको भी सौटे कर लेंगे इस तरीके से। और इसके लिए मैंने एक मसाला तैयार करा है, उसको भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, फिर हम इसको ढक करके पकाएंगे। ये देखिए, मैं जो मसाला बोल रही थी वो यही है। मैंने इस पर डाला है टमाटर और खड़ा धनिया, लहसुन और 4 सूखी मिर्ची और थोड़ा सा जीरा। इसको पेस्ट बना करके रख लेंगे। और ये हमारा प्याज भी ब्राउन हो चुका है, तो हम उस पेस्ट को प्याज में डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। इस तरीके से आप भी बना करके ज़रूर देखिएगा, यह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। उसको हमें अच्छे से पकाना है मसाले को, और उसी के साथ ही साथ ये नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला मैं उसी में डाल करके उसको भी चला लेंगे। अब इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है ताकि मसाले का कच्चापन चला जाए और सब्ज़ी जो है स्वादिष्ट लगे। इस तरीके से बनाएंगे तो यह बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसको हमें ढक करके पकाना है। ये देखिए, हमारा मसाला जो है पक करके थोड़ा तैयार होने ही वाला है। थोड़ा सा इसको चला देंगे। ये मसाला पक गया है, इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो मसाला जो है पकता है तो ऊपर में तेल, जो हम तेल डाल करके पकाते हैं वो तेल जो है ऊपर में दिखाई देने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि मसाला जो है पक गया है हमारा। दूसरी तरफ मैं रोटी भी बना रही हूँ।
अब ये हमारा मसाला जो है बन कर के तैयार हो गया है। तो इस पर हम कटहल और वो जो बड़ी हमने फ्राई करके रखा था उसको हम डाल देंगे और इसको मिलाएंगे, उसी में मसाले में अच्छे से इसको मिला देंगे। दूसरी तरफ मैं रोटी को थोड़ा सा फुला लेती हूँ। इस तरीके से इस सब्जी को बनाएंगे तो यह बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और मेरी रेसिपी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। और किनको जो है कटहल पसंद है वो भी मुझे कमेंट करें, और नहीं भी है तो एक बार इस तरीके से बना करके देखिए, आपको कटहल की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है और आज के बाद से यह आपकी फेवरेट बनने वाली है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए, इसको हमें अच्छे से मिला देना है। अब हमें इसको ढक करके पकाना है। ये देखिए, अब ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ी जो है बन करके तैयार हो ही गई है। बस थोड़ा सा इसको और चला लेंगे थोड़ी देर के लिए और इसको पका देंगे ताकि उसमें का जो फ्लेवर है मसाले का वो सारा का सारा कटहल और सोयाबीन में आ जाए। ये देखिए, लग रही है ना बहुत ही स्वादिष्ट देखने में भी। तो इस तरीके से बना करके ज़रूर देखिए और इसका स्वाद जो है बिल्कुल चिकन मटन को पीछे छोड़ देने वाली बनने वाली है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइए कमेंट में कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।